Good morning students, today is your EVS class. Now today we are going to start chapter 20. The name of the chapter 20 is water and its forms. ठीक है, पानी और पानी के जो रूप होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. We will start our chapter. वाटर इज़ फाउंड इन 3 फॉर्म्स. पानी जो है वो 3 रूपों में पाया जाता है. इन ऑल दी वाटर बॉडीज वाटर इज़ प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म. ठीक है, लेकिन जितने भी पानी के स्रोत है उसमें पानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, मतलब तरल रूप में पाया जाता है. सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड आइस. ठीक है, अगर पानी के हम सॉलिड फॉर्म की बात करें तो वो कौन सा होता है, बर्फ़ होता है. वाटर इन द गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड वेपर और स्टीम. और अगर गैस फॉर्म की बात करें, गैसीय रूप की बात करें तो भाप या फिर स्टीम. जो वेपर होती है, छोटी छोटी पानी की जो गैस की बूंदें होती है, भाप की बूंदें होती हैं, उसको स्टीम और वेपर कहते हैं, भाप कहते हैं. तो एक फॉर्म ये होता है. वाटर हैज़ सम इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, पानी के अपने ही बहुत अलग इंटरेस्टिंग कुछ गुण हैं. लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम. अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट है इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन. फर्स्ट, व्हाट इज इवोपरेशन. इवोपरेशन क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है. व्हेन वाटर गेट्स हीटेड और बिकम्स वार्म इट चेंजेस इनटू वेपर एंड राइजेस अप इनटू द एयर. ठीक है, जब पानी गर्म होता है तो वह किस में चेंज होता है, भाप में चेंज होता है, और वह उठकर राइज अप मतलब उड़कर कहाँ जाता है, हवा में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपरेशन. और इस प्रोसेस को कहते हैं इवोपरेशन, और हिंदी में कहा जाता है वाष्पीकरण. ठीक है, जो पानी है वो वाष्प बनकर भाप बनकर उड़ जाता है. लेट अस कंसिडर सम एग्जांपल्स ऑफ इवोपरेशन. व्हेन वी पेंट इज अप्लाइड ऑन वॉल्स इट ड्राइज आफ्टर सम टाइम. ठीक है, यहाँ पर अगर हम कुछ एग्जांपल देखें इवोपरेशन के तो क्या एग्जांपल है कि जब हम वॉल पर पेंट करते हैं तो जो पेंट होता है, पुताई जब होती है तो पेंट गीला होता है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, वह सूख जाता है. बिकॉज द वाटर इन इट इवोपरेट्स. क्योंकि उसका जो पानी है वह उड़ जाता है, इवोपरेट हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है. व्हेन वी हैंग वेट क्लोथ्स आउट इन द सन द वाटर इन दैम चेंजेस इनटू वेपर एंड द क्लोथ्स बिकम ड्राई. ठीक है, जब हम कपड़े धूप में सुखाते हैं तो क्या होता है, थोड़े समय के बाद वह कपड़े ड्राई हो जाते हैं. क्यों, क्योंकि उसका जो पानी है वो सूर्य की गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है, सूख जाता है. इवोपरेशन टेक्स प्लेस ऑल द टाइम एंड ऑल द टेम्परेचर. ठीक है, इवोपरेशन वो हमेशा चलने वाली प्रोसेस है, भले ही टेम्परेचर कैसा भी हो, कम हो ज़्यादा हो. वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लैंड वाटर बॉडीज एंड प्लांट्स. ठीक है, पानी कहाँ कहाँ से इवोपरेट होता है, ज़मीन से, पानी के जो स्रोत होते हैं, और पौधों से. हर जगह से पानी क्या होता है, भाप बनकर उड़ता है. वाटर वेपर बीइंग वार्म एक्सपेंड्स एंड राइज अप इन द एयर. ठीक है, जो वाटर वेपर होती है वो क्या होती है, गर्म होती है, और उधर ऊपर जाकर वह क्या करती है, हवा में जाकर वह फैलती है, बादलों का रूप ले लेती है. अब वो बादलों का रूप कैसे लेती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन. लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो इवोपरेट को अफेक्ट करते हैं. There are various factors which affect the rate of evaporation. Evaporation depends on the following factors. ठीक है, बहुत सारी तरह के फैक्टर होते हैं जो इवोपरेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट है टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर हाई होगा, द हायर द टेम्परेचर द ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इवोपरेशन. तो इवोपरेशन की क्रिया भी क्या होगी, तेज़ी से होगी, क्योंकि अगर गर्मी होगी तो पानी भी जल्दी से उड़ेगा और ऊपर जाएगा. स्पीड ऑफ विंड, अगर तेज़ हवा होगी, द हायर द स्पीड ऑफ विंड द फास्टर विल बी द रेट ऑफ इवोपरेशन. जब तेज़ी से हवा चलेगी तो भी इवोपरेशन क्या होगा, तेज़ी से होगा. ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. ह्यूमिडिटी मतलब होता है आर्द्रता, नमी. पहले से ही एयर में मतलब हवा में क्या उपस्थित है, ह्यूमिडिटी है, पानी के कण उपस्थित है, मौसम क्या है, ठंडा है. वाटर इवोपरेट्स स्लोली ऑन अ रेनी और फॉगी विंटर डे. ठीक है, पानी क्या होता है, धीरे धीरे वाष्पित होता है. कब, जब बारिश का सीजन होता है और ठंड का मौसम होता है. दिस इज बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज मोर ऑन सच अ डे. क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर वेपर की जो क्वांटिटी होती है वह पहले से ही हवा में मौजूद होती है. On the other hand, the amount of humidity और water vapor in the air is low on a hot sunny day. और अगर इसी का उल्टा हम देखें तो जो गर्मी के दिन होते हैं या सनी डे होते हैं उसमें क्या होता है, वाटर वेपर की मात्रा
एयर में कम होती है, तो इसी कारण पानी जल्दी से भाप बनकर उड़ जाता है। डेट इज़ वाई वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन समर देन इन विंटर्स, इसीलिए जो गीले कपड़े हैं वह गर्मी में जल्दी सूखते हैं ठंड की बजाय। थस द हायर द ह्यूमिडिटी स्लोअर विल बी द रेट ऑफ इवोपरेशन, इसीलिए जो ह्यूमिडिटी है वो अगर हायर होगी तो इवोपरेशन की जो रेट है वो कम हो जाती है, मतलब कपड़े देर से सूखते हैं। सरफेस एरिया, अब जो सरफेस एरिया होता है उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। इवोपरेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस एक्सपोज, अगर सरफेस एरिया बड़ा है, खुला है, तो इवोपरेशन क्या होता है, जल्दी होता है। द लार्जर द एरिया एक्सपोज, जैसे कि समुद्र है, नदियाँ हैं, द फास्टर विल बी द रेट ऑफ इवोपरेशन, ठीक है, वहाँ से पानी जल्दी भाप बनकर उठता है। अगर हम गीले कपड़े घर में सुखाएंगे तो उनको सूखने में टाइम लगता है, अगर वही चीज़ हम खुले में होगा, एक्सपोज होगा वही एरिया, वही काम खुले में होगा तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो जो सरफेस एरिया होता है उसका भी उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब होता है संघनन। यहाँ पर देखिए पिक्चर दी हुई है कंडेंसेशन की, तो ये कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, आपको एक बॉटल दिखाई है, मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ, यही लिखा है इस पैराग्राफ में। इस बॉटल में बहुत ठंडा पानी है, जब हम ठंडा पानी भरते हैं फ्रिज का और जब उसको बाहर निकाल कर रखते हैं तो किसी भी बॉटल या ग्लास के आसपास क्या होती है, पानी की बूंदें जमा होती है, तो इसी को क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है, ठीक है। वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑल द टाइम, पानी की जो बूंदें होती है वो हमेशा एटमॉस्फेयर मतलब हमारे वातावरण में मौजूद होती है। इट्स क्वांटिटी में बी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी होती है वो अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। द वाटर वेपर विच राइजेज अप हायर इन द एटमॉस्फेयर कूल्स डाउन टू फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, जब वाटर वेपर उड़कर ऊपर जाती है जहाँ वातावरण ठंडा होता है तो वह किस में चेंज हो जाती है, छोटी छोटी पानी की बूंदों में, जिस तरह से यहाँ पर चेंज हो गई है। थस वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद कोल्ड एरिया अबाउट, ठीक है, और वही वाटर वेपर किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में, जब वह किसी ठंडे एरिया के कांटेक्ट में आती है। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन, तो ठंडी हवा के कारण जब भाप की बूंदें पानी की छोटी छोटी बूंदों में चेंज हो जाती है उसी क्रिया को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं, ठीक है। पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है और फिर वह किस में चेंज होता है, छोटी छोटी पानी की बूंदों में। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। Another example of the process of condensation is that when we pour cold water in a glass, tiny water droplets appear on the outer surface of the glass. These droplets do not leak through the glass, they actually come from the air surrounding it. Water vapor present in the air cools down and turns into liquid when it touches the cold glass, ठीक है। अब यहाँ पर वही दिया है जो भी हमने देखा कि अगर किसी ग्लास में ठंडा पानी भरा हुआ है तो उसकी बाहर क्या होती है, पानी की बूंदें जमा होती है, और ये पानी की बूंदें कौन सी होती है, जो हवा में मौजूद होती है, ठीक है। पानी ठंडा होता है जब वह हवा के संपर्क में आता है तो उसके आसपास जब बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है तो पानी की बूंदें उस पर जमा हो जाती है। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर साइकिल, ठीक है। लिसन केयरफुली, वाटर साइकिल को आप अच्छे से सुनेंगे। यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दी हुई है वाटर साइकिल की। वाटर साइकिल में क्या होता है, इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन के बाद कंडेंसेशन होता है, ठीक है, और कंडेंसेशन के बाद ट्रांसपोर्ट के बाद प्रेसिपिटेशन एंड देन उसके बाद फिर से जो पानी है वो कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। अभी किस तरह से आता है वो हम इसमें देखेंगे। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द लैंड टू स्काई एंड बैक टू द लैंड इज कॉल्ड वाटर साइकिल, ठीक है। पानी का जमीन से आसमान में जाना और आसमान से वापस ज़मीन पर लौटना, इस क्रिया को कहा जाता है वाटर साइकिल, ठीक है, जल चक्र। द वाटर साइकिल अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेजेस, इसकी 3 स्टेजेस है, इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। When the sun rays heat up the water in rivers, lakes, oceans and other water bodies, the water turns into vapor and steam. The water vapor rises up in the sky. This is called evaporation. अभी हमने पढ़ा evaporation क्या होता है, ठीक है। तो वाटर साइकिल में वही होता है, जब सूर्य की गर्मी पानी पर पड़ती है तो पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है और इसी को evaporation कहते हैं। देन आफ्टर डैट, उसके बाद क्या होता है, द टेम्परेचर इन द स्काई इज लेस देन डेट ऑफ द अर्थ व्हेन द वार्म वाटर वेपर राइजिंग इन द एटमॉस्फेयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कूल एयर इन द स्काई, इट टर्न्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ठीक है। जब पानी भाप बनकर ऊपर जाता है और वह ऊपर जाता है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या होता है, ठंडा होता है, और जब वह ठंडी
आसमान की ठंडी हवा के संपर्क में आता है तो वह किस में चेंज हो जाता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स, पानी की छोटी छोटी बूंदों में। और दीज स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स, और यही पानी की बूंदें पास पास होकर संघनित होकर क्या बनाती है, बादल बनाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। When more and more water droplets combine, the air cannot hold them anymore। ठीक है, जब बहुत बहुत ज़्यादा पानी के जो बूंदे हैं वह इकट्ठा हो जाती है तो जो हवा है वह उनको होल्ड नहीं कर पाती, उसको उसके वजन को नहीं झेल पाती, उसको नहीं रख पाती है। द वाटर इन द क्लाउड्स फॉल्स बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल, स्लीट और स्नो। और फिर जो पानी है वह बादलों के थ्रू फिर से बारिश के थ्रू कहाँ पर आ जाता है, अर्थ पर, पृथ्वी पर आता है, या तो फिर हेल मतलब जो ओले होते हैं उनके रूप में, स्नो या फिर बर्फ़ के रूप में, मतलब किसी भी रूप में पानी फिर से कहाँ आ जाता है, ज़मीन पर आ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन, है ना। तो पहले इवोपरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन मतलब बादल बनते हैं, और फिर बादल जब बहुत भारी हो जाते हैं तो वह वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं। When water falls back from the clouds, it gets collected into the ocean, lakes, rivers and other water bodies from where it came। ठीक है, और जब भी पानी नीचे आता है तो वह कहाँ इकट्ठा होता है, समुद्र, झील, नदियाँ और दूसरे जितने भी पानी के स्रोत हैं, नदियाँ, तालाब है, कुएँ हैं, वहाँ पर वह आता है। द साइकिल स्टार्ट ऑल और अगेन, फिर जब समर सीजन आता है फिर ये साइकिल स्टार्ट हो जाता है, फिर पानी गर्म होता है और भाप बनकर ऊपर जाता है। तो इस तरह से ये जो वाटर साइकिल है वो हमेशा चलता ही रहता है। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है इसकी रीडिंग कंप्लीट होती है। आपको इसमें वाटर साइकिल बहुत अच्छे से करना है। आप वाटर साइकिल करेंगे तो उसमें आपका इवोपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन तीनों चीज़ें हो जाएगी। ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 136। पेज नंबर 136 पर आपको एक्सरसाइज दी हुई है। आज ही हम इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, तो ये फिलअप्स आपको अपने आंसर की से कंप्लीट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं इनके वन वर्ड्स लिखना है, ये भी आप आंसर की से कंप्लीट करेंगे, पूरा जो आपको चैप्टर में से ही दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इसमें से आपको 1, 2 और 4 क्वेश्चन के आंसर लिखना है, 3 का आप नहीं लिखेंगे। ओके, सो ओपन योर नोटबुक, राइट डाउन डेट एंड डे, चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम, और आज के आज ही आप अपना ये वर्क कंप्लीट करेंगे। फिलअप्स और वन वर्ड आपको बुक में करना है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है, और ये आंसर की हेल्प से आप कंप्लीट करेंगे। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से आपको फर्स्ट और सेकंड करना है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आप बुक से नोट करके आंसर आप आंसर की से अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको वाटर साइकिल का चित्र भी बनाना है, डायग्राम भी बनाना है, तो इतना वर्क आपको अच्छे से कंप्लीट करके रखना है। ओके, सो आपको अपनी नोटबुक्स जहाँ तक हमारा वर्क हो गया है सभी बच्चों को अच्छे से सुंदर राइटिंग में कंप्लीट करना है, क्योंकि आपकी जो नोटबुक्स है वो स्कूल में जमा होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स भी मिलेंगे और फिर आपकी एग्ज़ाम होगी। तो जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होता है तब तक आपकी नोटबुक भी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।